नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें शेयर ट्रेडिंग से होने वाले अलग अलग प्रॉफिट्स, अलग अलग गेन्स और उसके ऊपर लगने वाले इनकम टैक्स के रेट्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होने वाले अलग अलग प्रॉफिट्स के बारे में और उसके ऊपर लगने वाले इनकम टैक्स के रेट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो लिस्टेड कंपनियों के इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को खरीदने के बाद अगर 12 महीनों के अंदर उसे बेचा जाता है तो उससे जो प्रॉफिट होगा, जो गेन होगा, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर इनकम टैक्स में 15% के हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाता है। फिर चाहे आप वो शेयर्स 1 दिन बाद बेचो, 1 महीने बाद बेचो या 12 महीनों के अंदर बेचो, आपका जो प्रॉफिट होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा और उसके ऊपर 15% के रेट से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को खरीदने के बाद उसे 12 महीनों तक अगर अपने डीमैट अकाउंट में रखा जाता है, उसे होल्ड किया जाता है और उस 12 महीनों के बाद उसे बेचा जाता है, तो जो प्रॉफिट होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% के रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इसके 1 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो अगर किसी शेयर होल्डर को 1,10,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो ऊपर के 10,000 रुपए पर 10% के हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, डे ट्रेडिंग की। जैसे कि इसका नाम है, इसका ट्रेडिंग एक ही दिन में होता है, एक ही दिन में खरीदा जाता है और एक ही दिन में बेचा जाता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन से जो प्रॉफिट होता है उसे इंट्राडे प्रॉफिट कहा जाता है और इसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस भी कहा जाता है। इससे जो प्रॉफिट होता है इसे बिजनेस प्रॉफिट माना जाता है और इसके ऊपर जिस टैक्स स्लैब के अंदर टैक्स पेयर की इनकम आती है, उस हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाता है। और आखिर में बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे अगर आपको जो प्रॉफिट होता है, उसे भी बिज़नेस प्रॉफिट कहा जाता है, उसे एक बिज़नेस माना जाता है। इससे जो प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर जिस टैक्स स्लैब के अंदर टैक्स पेयर की इनकम आती है, उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। कई सारे लोगों का सवाल होता है कि आईपीओ के लिस्टिंग गेन पर जो प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर क्या टैक्स लगाया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में, इससे आप समझ सकते हैं कि आईपीओ में जब लिस्टिंग गेन होता है, तो लिस्टिंग होने के बाद हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे में हमें जो प्रॉफिट होता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है क्योंकि हम शेयर्स जो है 12 महीनों के अंदर बेचते हैं और उसके ऊपर जो है 15% के रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है। और यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि इनकम के सारे सोर्सेज से होने वाली साल भर की इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन शेयर ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में और उसके ऊपर लगाए जाने वाले इनकम टैक्स के रेट्स के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।